हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको मकर राशि के जो जातक हैं कैप्रिकॉर्न उनके बारे में बताऊंगी। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय उनका कैसा जाने वाला है, उनकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ और उनका करियर, उनकी हेल्थ, ये सब कुछ मैं अपने कार्ड्स के थ्रू मैसेज, जो भी मैसेज करेंगे मेरे कार्ड्स, मैं देखना चाहूँगी कि आपका कैसा जाने वाला है, हाफ ऑफ द मंथ आपका कैसा रहेगा। तो मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे आसपास डिवाइन पावर्स हैं, जो मेरी एंजल्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मुझे बताएं कि मकर राशि वालों का कैसा समय जाने वाला है। और मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर चुकी हूँ। तो अब मैं देखूँगी कि करियर आपका, सबसे पहले मैं आपके करियर को देखना चाहूँगी मकर राशि वालों का। इसमें अगर मैं करियर की बात करूं तो आपको करियर में कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्स्टिकल आते हुए नज़र आएंगे। ऑब्स्टिकल यानी कि किसी भी तरह का रुकावट हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको रुकावट किसी तरह की भी हो सकती है, या तो किसी चीज़ में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करें, या थकावट आपको हो सकती है। आप पहुँचेंगे तो ऊंचाई तक, ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल नज़र आते हुए इसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं आपके करियर को ऊपर उड़ान भरने में। और इसमें ये जो दूसरा कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपको अथॉरिटी दी जा सकती है अपने करियर में कि ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको, ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूँ, ये काम करो। ऐसा बॉस कह सकते हैं, या घर में जो आपके बड़े जने हैं वो कह सकते हैं। आपके जो अगर बिज़नेस में हैं अगर आप, तो आपके जो ऊपर की अथॉरिटी है बिज़नेस में, तो या पार्टनरशिप अगर आपकी है, या कंपनी में है, या टीचिंग लाइन में है, या किसी भी आप लाइन में हैं, आपकी अथॉरिटी से आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप उसको करेंगे, बिल्कुल निभाएंगे उसको, और एक ये अच्छी बात है आप उसको निभाएंगे और आपको मिलेगी वो चांस। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी और को ना मिलके आपको मिलेगी, तो उसको निभाइए, करिए, हार्ड वर्क करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा कि ये कार्ड आया है कि रुकावटें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कि कानाफूसी करे, इस तरह से करे, तो ध्यान मत दीजिएगा इधर उधर की चीज़ों पे। तीसरा कार्ड आया है आपकी न्यू बिगनिंग का। आप कोई नया काम कर सकते हैं इस वक्त, कुछ भी नया आप चाहेंगे कि पुरानी आदतों को ख़त्म करके या पुराने काम को ख़त्म करके दूसरी नई चीज़, अब हम जो है उसी बिज़नेस में रह करके, हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस प्लान को कुछ चेंज कर दें, कुछ भी कर सकते हैं आप। कोई नई बिगनिंग दिख रही है, या हो सकता है कि घर पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, या अगर कंपनी में अगर आप एम्प्लॉई हैं, तो कुछ ना कुछ नया, मतलब पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो कंडीशंस हैं उनको आप हटा करके दूसरा नया इसमें आप कुछ इंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ न्यू करेंगे। न्यू बिगनिंग का दिखा रहा है कार्ड यहाँ पे। और फोर्थ कार्ड यहाँ पे आया है, अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने या पीठ पीछे बात करते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि जैसे होता है ना कि कलीग्स हैं, वो बातचीत करेंगे आपके नए काम जो आप शुरू करेंगे। गॉसिपिंग जिसे कहते हैं, पंचायत जिसे कहते हैं, आपको सुनने में आएंगी अपने कार्य क्षेत्र में। आज जहाँ भी वर्क प्लेस है अगर मैं कहूँ, तो ये चीज़ गॉसिपिंग टाइप की आपकी यहाँ पे लोगों से आप घिरे हुए हैं। यू आर सराउंडेड बाय द क्राउड एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग और बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिलिए, लेकिन अपनी चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के चलिए, बहुत सीक्रेट मत बताइएगा किसी को। कलीग है तो कलीग की तरह ही बिहेव करिए। अपने एम्प्लॉई हैं तो काम करने से, अपने काम से काम मतलब रखिए। बस जो आपको अथॉरिटी दी गई है, जो मैंने कार्ड बताया है, उसे पूरा करना है आपको। तो आई थिंक कि करियर में आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई कंपटीशन की अगर बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी यही राय है कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। जो जिम्मेदारी उनको दी गई हैं पढ़ाई में, वो पूरी कंप्लीट करें अपनी पढ़ाई। और न्यू बिगनिंग यानी कि वही जो ख़राब बातें हैं वो अपनी उसको हटाने की कोशिश करें। तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है। लोग गॉसिपिंग करेंगे, आपकी प्रोग्रेस के बारे में बातचीत करेंगे,
हो सकता है कि आप जलनखोर की शिकार भी हो जाएं एक दो लोगों से, तो उसको अवॉइड करिएगा। वही जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी मैरिज लाइफ की बात करूँ, मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ। मैरिज लाइफ में अगर मैं जानना चाहूँगी कि मकर राशि वालों का मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, कैसा जाने वाला है, पति पत्नी के साथ आप कैसा, या फैमिली मेम्बर्स घर में जो हैं उनके साथ आप कैसा बिताने वाले हैं। अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन दौड़ भाग लगी रहेगी। आपको हार्ड वर्क, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से हाउ टू मेक देम व्हाट वी से स्टेबल करना, एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना, मैनेज करना, चीज़ों को आप करेंगे इन 15 दिनों में, और दौड़ भाग लगी रहेगी। और आप चाहेंगे कि जो है मतलब एज अ मेल अगर आप हैं तो बहुत अच्छा रोल निभाएंगे आप एज अ मेल अपने घर में लोगों के साथ। इसमें कार्ड मैसेज कर रहे हैं कि लोगों के साथ आप जो हैं थोड़ा सा हार्मोनियस बिहेवियर दिखाइए, लोगों को चीज़ें दीजिए, गिफ्ट दीजिए, उनके साथ आदान प्रदान करना। जैसे कि कुछ घर में जैसे कुछ चीज़ें हम शेयर करते हैं, वी शेयर द टॉक्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑफिस, या कुछ चीज़ें अपनी शेयर करना, उनको गिफ्ट करना, चीज़ों को आदान प्रदान करना, गिव एंड टेक वाला आप घर में अगर करेंगे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ समय बिताने वाला, अगर आप काम करते हैं तो आपका मैरिज लाइफ भी अच्छा जाएगा। प्लस आप जो है अपने आप को अथॉरिटी होल्ड करने वाले की फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने अथॉरिटी को फैमिली एज अ फैमिली मेम्बर, मेन फैमिली मेम्बर मैंने संभाला हुआ है, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं। और लवर्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपके हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा बीतने वाला है। और अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आपकी कोई हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। और मैंने कहा कि अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को लेके किसी ने आपको सपोर्ट किया है तो प्लीज़ उसको सब मानिए कि हाँ उसने किया है, दैट पर्सन हैज़ डन फॉर यू। उसको मतलब चोट मत कीजिएगा किसी भी तरीके की। आप नहीं भी करेंगे, 15 दिनों में आप करेंगे नहीं ऐसा काम, लेकिन फिर भी चीज़ों को शेयर करना सीखिए, चाहे चीज़ें दीजिए, चाहे बात शेयर करिए, उनके साथ समय बिताइए, हारमोनियस जिसे बिहेवियर कहते हैं। तो ऐसा कार्ड्स आपके मैरिज लाइफ में, आपकी लव लाइफ में यहाँ पे कार्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी मकर राशि वालों की, मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ। हेल्थ में जानना चाहूँगी कि हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से ये एक उपाय की तरह है कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई गंभीर बीमारी ना लग जाए तो उसके लिए हमें कुछ दान करना पड़ता है, कि हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने पाप काटने के लिए, तो ताकि हमारे हेल्थ पे ना आ जाए। तो इस वजह से आप जानवरों को, एनिमल्स को कुछ खाने पीने के लिए आप दे सकते हैं, चींटियों को दाना या वो चीनी दे सकते हैं। इस तरीके से कुछ काम करेंगे तो आपकी जो हेल्थ पे आने वाली जो चीज़ें हैं वो कटती जाएंगी। ये कार्ड अच्छा आया है आपके लिए। और एक अगर ऐसा करते हैं तो फॉर्च्यूनेट का कार्ड आया है यहाँ पे, फॉर्च्यूट्यूड का, दैट मीन्स कि आप जो हैं वो बहुत ही लकी पर्सन हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इन 15 दिनों में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। मतलब लोगों को खाना पीना देना, या एनिमल्स को कुछ खाने पीने के लिए दे देना, या किसी को गिफ्ट करना, तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगले जने से क्या मिलता है ना, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो। अगर किसी नीडी पर्सन को आप खाने के लिए देंगे कुछ, तो ये अच्छी एक यहाँ पे कार्ड आया है। तो थर्ड ये आया है कि आप जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं जो है, फॉर्च्यूनेट का कार्ड तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने आप को इस वक्त थोड़ा सा लटका हुआ सा महसूस करेंगे हेल्थ में। मतलब लगेगा जैसे एक टांग आपकी किसी ने खींच रखी है, ऐसा भी महसूस करेंगे आप। जैसे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फिर भी मुझे जो है वो इतना सब कुछ अच्छा से हो रहा है, सब कुछ मैं कर तो रहा हूँ,
लेकिन जो है कहीं ना कहीं मेरी टांग खिंची हुई है, मेरी किसी ने जो है वो रोक रखा है, ऑब्स्टिकल जिसे हम कह सकते हैं। तो हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं आपको खिंचा खिंचा सा लगेगा कि नहीं, ये चीज़ जो है वो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ और मेरे काम जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, मेरी हेल्थ जो है वो जाती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीज़ करेंगे, जो मैसेज आया है वो फर्स्ट आपका कार्ड का यही आया है, तो ऐसा आप 15 दिनों में फ़ील करेंगे लटके लटके से। मतलब हो सकता है कहीं कहीं आपको फ़ील कहीं कहीं हो कि हाँ, मैं जो हूँ वो मरा मरा सा घूम रहा हूँ, ऐसा ऐसा आपको लग सकता है। और आपका फॉर्च्यून व्हील अगर आप कहीं पे किस्मत आजमाना चाहते हैं किसी किसी पे, जैसे होता है ना शेयर मार्केट में पैसा लगाना, या एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, अगर आप कहीं अपने हेल्थ को लेकर के अगर परेशान हैं तो ऐसा फील कर सकते हैं कि मैं ऐसे पैसा डाल दूँ तो शायद मुझे मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये जब ये वाला कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी किस्मत को लेकर के जो है वो किस्मत पे डिपेंडेंट हैं आप। मतलब कि या अगर आप ऊपर जाएंगे तो कोई ना कोई नीचे दबेगा ही दबेगा। आप समझ रहे होंगे, अगर आपको ऊंचाई तक चढ़ना है तो किसी पे पैर रख के तब आप चढ़ेंगे। ऐसा 15 दिनों में ऐसा यहाँ ये शो कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक लड़की है यहाँ पे दबी हुई सी है और आप जो है यहाँ ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनी आपको कह रही है ऊपर जाने के लिए, लेकिन आप किसी को दबा रहे हैं, किसी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आपका यहाँ पे हेल्थ जो है वो अफेक्टेड यहाँ पे दिख रही है। जैसा कि कार्ड अगर मैं यहाँ पे कहूँ, इन दोनों को रिलेट करूँ तो इसके लिए यही तरीका है। जो पहला मैसेज आया है, ये अपने पाप काटने के लिए आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी कि चीज़ों को दान करिए, गिफ्ट करिए, लोगों को खुश रखिए, तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगले जाने से। तो आई थिंक कि मेरे कार्ड्स आपको रिलेट कर रहे होंगे और इन 15 दिनों में आपको जो भी मैसेज मैंने किया है उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।